हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि इंपल्स क्या होता है। देखिए, इंपल्स की डेफिनेशन पहले पढ़ लें, फिर हम हिंदी में समझेंगे बात को, ये होता क्या है आम लाइफ में। अब देखो, इंपल्स क्या है। फोर्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज एन इंपल्सिव फोर्स। कहते हैं कि जो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे उसको हम इंपल्स बोलते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल आम जिंदगी में देखें तो हमारे पास, जैसे कि क्रिकेट में देख लीजिए, चाहे बेसबॉल में देख लीजिए, जब भी बॉल बैट को टच करती कितने सेकंड के लिए, क्या 10 सेकंड के लिए? नहीं, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए टच करती है। मिली सेकंड में बात करें तो मिली सेकंड में ये टच करती है। फोर्स बहुत ज्यादा अचानक से बहुत कम समय के लिए, फोर्स बहुत ज्यादा और बहुत ही कम टाइम के लिए जब लगती है उसको हम इंपल्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो और एग्जांपल हमारे पास हो जाएगी, जैसे कि हम फुटबॉल में देख लें तो फुटबॉल में भी हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये एक इंपल्सिव फोर्स लगा रहा है। फोर्स बहुत कम समय के लिए यहां पे लग रही है। ये तो होगी कि जैसे अगर आप बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हो तो ये है। अब हम थोड़ा सा आगे लेवल पे चलते हैं, इसका मतलब और कहां कहां हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले अगर समझना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होता है। अब आपको सर मोमेंटम समझना पड़ेगा, इंपल्स समझना आए थे, मोमेंटम कहां समझा रहे हो? अब ध्यान से समझना, आपस में ही इंटरलिंक्ड है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मेरे पास क्या है कि हम पहले ये समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है जब हम मास और किसी चीज की वेलोसिटी, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं मोमेंटम, उसका मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे, उसको हम क्या कह देते हैं, मोमेंटम। अब इसकी एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी हमारे पास, उसका मास है 1650 केजी है और वेलोसिटी है 27 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, उस चीज का मोमेंटम आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास कार है, ठीक है, मान लीजिए, वैसे तो कार मैं इतनी अच्छी बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये कार है, तो ये कार हमारी जा रही है। अब इसका कोई ना कोई मोमेंटम है, मास है और वेलोसिटी है। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम सीधी सी मल्टीप्लाई है बस, और तो कुछ नहीं है। अब मेरे पास डिपेंड क्या करता है, देखो मोमेंटम अगर हमारे पास है, हमें अगर ये गाड़ी जा रही है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये मान लीजिए 100 केजी की है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही मान रहा हूं। वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, 60 की स्पीड पे जा रही है। तो क्योंकि हम आम जिंदगी में किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना, इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूं, लेकिन मीटर पर सेकंड में मोस्टली हम बातें करते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो आप, आपको पता लग गया कि रेड लाइट आने वाली है, तो आप क्या करोगे? एक काम तो ये करोगे, धीरे धीरे ब्रेक दबाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे, लेकिन आपको पता लग गया ना, वो दूर से रेड लाइट दिख गई, तो धीरे धीरे आप रेड लाइट पे आने के लिए धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब जो फोर्स है, फोर्स आपने लगाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, कम फोर्स, टाइम ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि टाइम पड़ा है, टाइम है हमारे पास। लेकिन अब ये तो बात थी कि यहां पे रेड लाइट है, दूर हमारे पास रेड लाइट दिख रही थी, दूर। और लेकिन यही गाड़ी जो जा रही थी हमारी, ये हमारी गाड़ी, वही मान लीजिए 60 की स्पीड पे ही जा रहे हो आप, 60 की स्पीड पे जा रहे हो, लेकिन अचानक से सामने कोई चीज आ जाती है, कोई बच्चा खेलते खेलते सड़क पर आ जाता है, कोई चीज आपके सामने आ जाती है, तो आप क्या करोगे? आप धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे? नहीं, आप अचानक से ब्रेक लगाओगे, फोर्स और ज्यादा फोर्स लगाओगे, टाइम कम है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमें इसका मोमेंटम जो है उसको जीरो करना है, उसको जीरो करना है, मोमेंटम को कम करना है। वो जीरो मतलब अगर आप रोकना चाहते हो, कम करने का मतलब आप स्पीड कम कर रहे हो, उसका मोमेंटम कम कर रहे हो, और मास तो कम कर नहीं सकते ना, तो बार बार स्पीड की बातें आती है, बार बार स्पीड की बातें आती है। तो हमारे पास ये बात आ गई कि मोमेंटम अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मोमेंटम की बात करें तो m, पहले मान लीजिए आप स्पीड पे चल रहे थे, ठीक है, m2 v2 की मल्टीप्लिकेशन है, माइनस आपने क्या किया, m1 v1, मतलब आपने उसका मोमेंटम
पहले जितना था उसमें से बाद में कम कर दिया, ये पहले का ये बाद का मैंने इस ऐसे ले लिया, ठीक है। अब बुक में क्या लिखा है M1 V1 सर, वो बातें नहीं कर रहा। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, समझो, ध्यान से समझो, चाहे आंखें बंद करके और ध्यान से देखो कि कार स्पीड पे जा रही है और अचानक से कोई चीज आ गई, आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्पीड पे आ रही थी और आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब इस मामले में हमारे पास क्या है, मोमेंटम कम हुआ तो फोर्स बहुत ज्यादा और टाइम बहुत कम। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कुछ आपस में दिखेगी आपको बराबर। मैं दिखाऊं किस तरह से, देखो मोमेंटम जो है वो है किलोग्राम मीटर, ये वेलोसिटी है जो, ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हमारे पास मोमेंटम के यूनिट्स आ रहे हैं। फोर्स के देखें तो फोर्स हमारे पास कैसा होता है, मैं अलग से लिख देता हूं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास क्या है हमारे पास किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, देखो दोनों बराबर आ गए। मतलब क्या हो गया, मतलब आ गया चेंज अगर करना चाहते हो आप मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम देखना चाहते हो, तो जितना मोमेंटम का चेंज देखना चाहते हो वो आपके पास इक्वल टू होगा फोर्स इंटू टाइम के, फोर्स इंटू टाइम के। अब चाहे भाई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बड़ी जबरदस्त चीज है। मल्टीप्लाई का जबरदस्त बात पता क्या है, किसी भी चीज को बढ़ा लो, किसी भी चीज को कम कर लो। आपने फोर्स कम लगाना है तो टाइम बढ़ा लो, अगर आपने टाइम कम करना है कि टाइम जल्दी से ब्रेक लगानी है तो फोर्स बढ़ा लो। सीधी सी बात है ना, कुछ ज्यादा बड़ी गेम तो नहीं है, बहुत ओ माय गॉड बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। क्या है, सारा दिन करते हो यार, सारा दिन ये बातें करते हो सारा दिन, लेकिन हमें दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता हमें, क्योंकि हम उस तरह से सोचते ही नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में लेकिन हमें नहीं दिख रहा। अब ये मोमेंटम की अब थोड़ा सा बात समझ आई। अब ये जो कम समय के लिए, अब इसको ही इंपल्स क्यों बोला, इसको कम टाइम वाले को ही इंपल्स क्यों बोला, क्योंकि ये समथिंग स्पेशल आ गया कि अचानक से कोई फोर्स लगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं, देखो कम टाइम के लिए जब लगता है फोर्स लग रहा है, हम बोल सकते हैं कि फोर्स लग गया कम टाइम के लिए, लेकिन एक नया सा वर्ड देने के में मजा आता है, इंपल्स लग गया इसके ऊपर। इंपल्स किस तरह से, और जब मम्मा और पापा कभी ना कभी चपेट मारते ना, थप्पड़ मारते हैं, ये ऐसे करके ऐसे मारते हैं जब कम टाइम के लिए, ज्यादा फोर्स, ये इंपल्स है एक तरह से। लेकिन आप हो बहुत ही सियाने, बहुत सियाने हो, आप क्या करते हो, टाइम बढ़ा देते हो, फोर्स कम के लिए करने के लिए टाइम बढ़ा। तो क्या, जब भी पापा का हाथ आता है थप्पड़ मारने के लिए, ठीक है, आप अपना फेस भी साथ साथ चलाते हो, ऐसे, बात समझी, टाइम आपने इंक्रीज कर दिया। अब कहोगे सर कितना सा बदल गया, बहुत बदल गया। अगर 0.1 मिली सेकेंड भी आपने चेंज कर दिया तो बहुत बड़ा चेंज कर दिया। अगर आपने बहुत मार खानी है, आपको लगता है कि कोई पापा मारो, तो अकड़ के खड़े हो जाओ, मारो, और जोर से इंपल्स पड़ेगा, और जोर से पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिमाग है मेरे पास, तो आप क्या करोगे, ऐसे, फेस हमेशा ऐसे करते हो आप। ये सब कुछ खेल खेला जा रहा है दुनिया में, ये सब खेल खेले जा रहे हैं हमारे दिमाग से, नहीं तो हमें नहीं पता लग रहा। अब अगर कार में अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं, कार आपस में भिड़ जाती है, तो वो भी इंपल्सिव फोर्स है। वो अलग बात है कि देखो कार में एक बम्पर रखा होता है, वो पहले बम्पर और चीज होती थी, अब बम्पर का मतलब है कि पैसा कमाने का साधन है कारों का। कार का आगे का बम्पर, अगर हम लुक की बात, अब सर लुक भी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, पैसा भी बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लीजिए कार के आगे वाला जो बम्पर होता है, बम्पर पे अगर कोई रबड़ का टायर लगा दिया, टायर कटा, वो नहीं होता पुराना टायर लगा दिया आपने, आगे आगे लगा दिया, तो आप मानोगे कितने ज्यादा एक्सीडेंट की जो इंपल्स फोर्स है वो कम हो जाएगी। ये कैसे बताऊं, बताता हूं आपको। देखो ये देखो, अभी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक मिनट देखना, इसको देखना पहले। ये देखो,
अगर मैं करता हूं, मान लीजिए कोई बॉल आ रही है, किसी ने मेरी तरफ बॉल फेंकी, मैंने जल्दी से पिल्लो उठाया, ऐसे आगे कर दिया। पिल्लो पे होता क्या है, पिल्लो पे होता क्या है, टाइम बढ़ जाता है, इसलिए फोर्स कम लगती है, क्योंकि पिल्लो को दबाते दबाते टाइम लग गया ना। बात समझे? हम ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं? कैच करने के लिए ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं? वही, उस पे टाइम लगता है टच होने के लिए। और एक और, अगर यहां पे देखोगे आप, ये अगर देखोगे कैच करते हो आप, तो कभी भी कैच करने वाला बंदा कैसे करता है? ऐसे नहीं कैच करता, ऐसे हम जैसे ऐसे करते थे। वो भी वो नहीं होती थी बॉल, जो क्या कहते हैं, टेनिस वाली बॉल नहीं होती जो दबाने वाली, हमारे टाइम में बहुत महंगी आती थी। हमें लगता है भाई 20 रुपए इकट्ठे करने, पागल हो जाते थे 2-2 रुपए डालते डालते, फिर बॉल आती थी। वो भाई साहब ऐसे मारा, मुझे समझ ही नहीं होती थी, मुझे क्रिकेट क्रिकेट मुझे खेलना नहीं आता, मुझे खेलने ले गए, मैं कैच करने लगा, ऐसे कर दिया मैंने, हाथ हिलाया ही नहीं मैंने, ठा आके बॉल लगी और बाहर निकल गई। नहीं, ये बॉल कहाँ गई? इतने में तो निकल गई। वो किसी ने समझाया नहीं, मेरे भाई ऐसे करके बॉल को ऐसे करके पकड़ते हैं, पीछे करते हैं। आप क्या कर रहे हो? टाइम बढ़ा रहे हो, आप टाइम बढ़ा के फोर्स कम कर रहे हो। तो इसीलिए आप क्रिकेट में देखना, जब भी कैच करते हैं इस तरह से करते हैं, वो टाइम बढ़ गया, इसलिए चोट कम लगती है। मेरे जैसे ने कई बार पंगे ले रहे हो, प्लास्टिक की बॉल के साथ खेलते खेलते हाथ आगे कर दिया, जो लगी है ना वो आज तक याद है। कभी कभी यहां लगती थी सामने, यहां कैच करते करते यहां ये वाली उंगली पे लगी, ठा, याद रहता था कि यहां दर्द हुआ है। वो इंपल्स होता है। अब ये इंपल्सिव फोर्स जो है वो आप इस तरह से देख सकते हो ये सारी चीजें। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने जंप कर दिया ऊपर से, बिल्डिंग से, ऊपर बिल्डिंग से 10वीं मंजिल से ऊपर उसने जंप कर दिया, नीचे गिरेगा, क्या होगा भाई? मौत होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो गिर रहा है और नीचे बहुत सारे गद्दे रख दिए जाएं, या जैसे वो शूटिंग नहीं करते, शूटिंग करते वक्त कोई ट्रैम्पोलिन रख देते हैं, कोई नरम चीज रख दे, भाई वही बंदा बच जाता है। कैसे बच जाता है? टाइम बढ़ा देते हो उसको, टच करते हुए जब वो अपना मोमेंटम कम कर रहा है तो टाइम बढ़ा देते हो। इसके कारण जो इंपल्स है वो कम हो जाती है। इंपल्स, समझ रहे हो? इंपल्स जो है वो बहुत खतरनाक है, इंपल्स खतरनाक है। लेकिन कहीं पे इंपल्स हमें चाहिए तो चाहिए भाई साहब। अब आप टरबाइन को चलाना चाहते हो, अब टरबाइन को चलाना चाहते हो, वहां पे हम इंपल्स चाहिए, हमें इंपल्स टरबाइन बनाते हैं हम। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आया होगा। मजा आना, समझ आना, दोनों बहुत मजेदार चीजें हैं, समझने वाली हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं कि एक बुक उठाओ, इट इज द फोर्स व्हेन, अरे मेरे भाई छोड़ो उसे। अब आपने एग्जांपल देनी है कि आपको और कहां कहां इंपल्स दिखा, बुक से नहीं ना इंटरनेट से, आपको आंखें खोल के देखना है कि मुझे कहां कहां इंपल्स दिखा। अगर आपको दिखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके? और लाइक करें वीडियो को। और फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, सब कुछ मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो ऐप जरूर डाउनलोड करो। ऐप के अंदर सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं आपको। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।